नरेंद्र मोदी ने मजबूत भारत की जो छवि पेश की है उसकी दुनिया में चर्चा हो रही है और ट्रंप के सनक का ऐसा इलाज किया है कि आज उनकी टोन डाउन हो रही है, आवाज नीचे। वो हाल हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का। अभी तो नरेंद्र मोदी ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, पिक्चर तो बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप कितना भी हवाई बातें कर लें, धमकियां दे दें, वो भारत को झुका नहीं पाएंगे। उल्टा खुद की फजीहत करवाएंगे और नुकसान अमेरिका का ही होगा। ये हम आपको लगातार कह रहे थे और जो भी हमने आपसे कहा था, आज की डेट में वही सब हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने मजबूत भारत की जो छवि पेश की है उसकी दुनिया में चर्चा हो रही है और ट्रंप के सनक का ऐसा इलाज किया है कि आज उनकी टोन डाउन हो रही है, आवाज नीचे। वो हाल हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का। अभी तो नरेंद्र मोदी ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, पिक्चर तो बाकी है। लेकिन ट्रेलर देखकर ही ट्रंप को समझ में आ गया कि जो खेल उन्होंने शुरू किया था वो खेल खुद उन्हें खत्म कर देगा। ट्रंप ने देख लिया भाई कि एक तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अग्रेसिव इंडिया खेल रहा है, दूसरी तरफ चीन है। दोनों ने ट्रंप की बखिया उधेड़ कर रख दी है। 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने चीन में धमाके करके अमेरिका में खलबली मचा दी थी। जो तस्वीरें वहां से आई थी वो क्लियर ट्रंप को मैसेज था और आज शी जिनपिंग का शक्ति प्रदर्शन देखकर अमेरिका को समझ में आ गया होगा कि भाई बड़ा कांड हो रहा है। और ट्रंप ने लिख भी दिया भाई कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, वो भी आगे दिखाऊंगा। अब ट्रंप को डर सताने लगा है, अमेरिका के खिलाफ साजिश दिखने लगी है। लेकिन ट्रंप ने अपनी अकड़ में सबसे पंगे लिए। अब ट्रंप के खिलाफ सब इकट्ठा हो गए तो ट्रंप के पैर कांपने लगे हैं, ऐसा लग रहा है। जैसे नहीं होता, स्कूल में लड़का होता है, बहुत अपने आप को हीरो समझता है कि इसको मारा उसको मारा, लेकिन एक कोई होता है जो खड़ा होता है और उसके बाद पीछे सब खड़े हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने वही काम किया। दुनिया जब धमकियों के बीच में फंसी हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के, नरेंद्र मोदी ने कहा कि हेलो, ये भारत पे नहीं चलेगा। और अब आप देखिए कैसे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने लगा है। इसलिए ट्रंप अब खुद को करेक्ट करने में जुट गए। ट्रंप ने पहली गलती की थी कि भारत से उलझे, अब अपनी पहली गलती सुधारने में जुटे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में ट्रंप ने 2 ऐसे काम किए हैं जिससे यह लग रहा है कि वो भारत के साथ ज्यादा लड़ने के मूड में अब है नहीं। आजकल ट्रंप ने यह बात फिर से कहनी शुरू कर दी है कि भारत अमेरिका के सामानों पर ज्यादा टैरिफ लेता है, भारत टैरिफ किंग है, इसलिए भारत पर टैरिफ लगाया। जबकि यही ट्रंप कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि भारत से व्यापार के दम पर रूस को पैसा मिलता है, जिससे रूस यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है, इसलिए भारत पर टैरिफ लगा रहा हूं। इनके जो जोकर थे, चंपू थे, उन लोगों ने तो कह दिया था कि भारत ने ही युद्ध करा रखा है। अब इनके टोन चेंज हो रहे हैं। ट्रंप पहले यह बात कह रहे थे कि भारत रूस का कच्चा तेल खरीदता है, उसे बंद करना होगा। लेकिन अब ट्रंप ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर बात ही करनी बंद कर दी, क्योंकि भारत ने तो तेल खरीदना बंद किया नहीं। ट्रंप बहुत दिनों के बाद यह भी कहने लगे हैं कि भारत तो अमेरिका का पार्टनर है, भारत के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अब जिस देश पर ट्रंप ने सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया उसी के साथ अच्छे रिश्ते बता रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि ट्रंप ने अपने झुकने के संकेत दे दिए। ट्रंप का मैसेज क्लियर दिख रहा है कि वो भारत के साथ टैरिफ वॉर को अब ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हीं की छीछालेदर हो रही। और हमने आपको पाठशाला में कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ये टैरिफ वापस लेंगे, आज लें, कल लें, परसों लें, 2 महीने बाद लें, 4 महीने बाद लें। लेकिन उन्होंने जो भारत का रूप देखा है, जो भारत की शक्ति देखी है, अब वो छोटा सा एरिया देख रहे हैं कि कहां से मैं बच के निकलूं कि मेरी भी इज्जत रह जाए। वैसे तो ट्रंप चाहें तो सिर्फ एक साइन के जरिए भारत के साथ टैरिफ वॉर को खत्म कर सकते हैं, लेकिन यह लड़ाई ट्रंप ने शुरू की थी, जोर शोर से शुरू की थी, इसलिए एकदम से खत्म कर देंगे तो सवाल उठेंगे। इसलिए ट्रंप कैसे धीरे धीरे टोन डाउन हो रहे हैं, कैसे मोदी से भिड़कर ट्रंप अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए हैं, कैसे नरेंद्र मोदी ने अग्रेसिव डिप्लोमेसी का ट्रेलर दिखाकर अमेरिका को लाइन पर लाने का काम किया है। अमेरिका में क्या मंदी आ रही है, ट्रंप की कुर्सी खतरे में है क्या, मोदी और पुतिन जिस कार में बैठ के गए थे वहां क्या सीक्रेट डील हुई थी, सब बताऊंगा। यह नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जिसने भी नरेंद्र मोदी को गिराने की चालें चली वो आखिर में खुद गड्ढे में गिर गया, चाहे वो देश में हो या बाहर। ट्रंप के साथ भी ठीक यही हो रहा है। ट्रंप ने सोचा कुछ और था, ट्रंप के साथ कुछ और ही होने लगा। पहले नरेंद्र मोदी ने पुतिन और जिनपिंग के साथ तिकड़ी बनाकर ट्रंप को मैसेज दिया कि अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी, तुम जो कह रहे हो उससे अलग दुनिया चल रही है। आज ट्रंप ने जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग की तिकड़ी को भी एक साथ देख लिया। अमेरिका के सारे कट्टर दुश्मन आज इकट्ठा हो गए। ये दोनों तस्वीरें अमेरिका में खलबली मचा रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि ट्रंप की बुद्धि कहां चली गई भाई, जो भारत जैसे दोस्त को दूर कर दिया और कट्टर दुश्मनों को लाकर साथ खड़ा कर दिया।
चीन में ट्रंप के सारे कट्टर दुश्मन कैसे इकट्ठा हो गए, ट्रंप के कट्टर दुश्मनों की परेड निकली तो क्या हुआ, यह सब आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा। लेकिन पहले देख लीजिए कि ट्रंप कैसे नरेंद्र मोदी की कूटनीति के सामने धराशायी होते दिखे। कैसे ट्रंप को नरेंद्र मोदी और भारत झटके पे झटके दिए जा रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की नई मुहिम छेड़ दी। कल ही भारत की पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च की। यही नहीं, ट्रंप जिस इकोनॉमी को डेड कह रहे थे, उस इकोनॉमी में नरेंद्र मोदी ने ऐसा गियर लगाया कि जीडीपी ग्रोथ अनुमान से कहीं ज्यादा 7.8 पर पहुंच गई। उधर भारत पर टैरिफ लगाने वाले ट्रंप की हालत आप देख लीजिए। आज की डेट में अमेरिका मंदी के दरवाजे पे खड़ा है बॉस। अमेरिका की इकोनॉमी को तो ट्रंप डुबा ही रहे हैं। ट्रंप की खुद की अप्रूवल रेटिंग गोते लगा रही है, यानी पब्लिक उन पर विश्वास नहीं कर पा रही। ना इकोनॉमी सुधार पा रहे हैं, ना अपनी अप्रूवल रेटिंग। ऊपर से क्या घर में क्या फ्रेंड सर्किल में ट्रंप की धज्जियां उड़ रही हैं। उनके खुद के लोग कह रहे हैं भाई कि भारत से पंगा क्यों लिया, अपना नुकसान कर रहे हो। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके बारे में थोड़ी डिटेल आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि ट्रंप ने भारत को लेकर क्या नया बयान दिया है। ट्रंप से जब टैरिफ को लेकर सवाल किया गया तो ट्रंप ने रूस से कच्चे तेल का जिक्र तक नहीं किया इस जवाब में। इतना ही नहीं, भारत से भिड़ने वाले ट्रंप ने कह दिया कि भारत के साथ तो बड़े अच्छे रिश्ते चल रहे हैं। ट्रंप के इस बयान को सुनिए और बड़ा नोटिस कीजिए कि भाई ने कैसे रूस से तेल वाला मामला जो है वो पूरे बयान से हटा ही दिया। Considering taking away some of the tariffs that you've imposed on India, you had posted. No, we get along with India very well, but India has, you have to understand, for many years it was a one-sided relationship. Only now, since I came along, and because of the power that we have with tariffs, India was charging us tremendous tariffs, about the highest in the world. They were about the highest in the world, number one. And we therefore weren't doing much business with India, but they were doing business with us because we weren't charging them. Foolishly, we weren't charging them. So they would send in massive, everything they made, they'd send it in, pour it into our country. Therefore, it wouldn't be made here, which is a negative. But we would not send in anything because they were charging us 100% tariffs and, यानी ट्रंप की ये बातें सुनकर लग रहा है कि वो बस यू टर्न लेने ही वाले हैं, क्योंकि जिस भारत को वो टारगेट कर रहे थे अब उसके साथ अच्छे रिश्तों की बात करने लग गए हैं। रूस के जिस तेल पर वो भारत को कोस रहे थे कि भारत रूस से तेल खरीदता है इसलिए युद्ध हो रहा है, भारत पर मुनाफा कमाने के आरोप लगा रहे थे, अब रूस के उस तेल की बात ही नहीं कर रहे भाई। अब ना ट्रंप को मोदी पुतिन की दोस्ती दिख रही है, ना ही यूक्रेन युद्ध याद आ रहा है, जिसे ट्रंप के लोग कह रहे थे कि मोदीज वॉर इन यूक्रेन। ट्रंप के सुर ताल तेवर सब बदल रहे हैं बॉस। हालात बदल गए, जज्बात बदल गए वाला हिसाब हो गया है ट्रंप के साथ, क्योंकि भाई ने कुछ बोला ही नहीं रूस पर, तेल पर। भाई ने क्या कर दिया कि अब बात कर दी कि टैरिफ के मामले में ऐसा हुआ है।